हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लास्ट लेक्चर हमने कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था। मतलब मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स को दो टाइप में, जितने भी यूनिट्स थे उसको दो पार्ट में बांटा था, ग्रुप 1 ग्रुप 2। और हमने ग्रुप 1 के बारे में डिस्कशन किया था और लास्ट यूनिट जो हमने पढ़ा था वो मोलैरिटी था। इसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर C95 तक मैंने डिस्कस किया था कल। बेस्ड ऑन दैट C96 एंड C97 C98, पहले ये तीन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर C96 इसके पार्ट क्वेश्चन है। C96 में फर्स्ट पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन है। फर्स्ट इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर वाटर। ओके, तो अपने को मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है ना। मास ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है? 18 ग्राम, है ना। और वॉल्यूम कितना गिवन है? 1 लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोल निकाल दें। गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 0.1, देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल टू 0.1 मोलर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, मतलब पार्ट बी। दिस इज ए। पार्ट बी में बोला गया है 2 मिलीमोल्स ऑफ 200 ml, 2 मिलीमोल्स इन 200 ml। तो अगेन मोलैरिटी इक्वल टू N/V। ये मोल है तो ये वॉल्यूम इन लीटर है। अभी आपको मिलीमोल गिवन है तो वॉल्यूम भी क्या गिवन है? ml में। तो यहाँ पे कोई भी कन्वर्सन रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये सीधा सीधा आप 2/200 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/100, 0.01 मोलर। ठीक है, नंबर सी 5 मोल्स इन 200 ml। तो अगेन अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो यही लगाना है, लेकिन गिवन है 5 मोल्स इन 200 ml। तो 5 मोल्स इन 200 ml मतलब ये हो जाएगा 5/200। लेकिन अब देखो ऊपर मोल है और नीचे वॉल्यूम ml में है, तो ये सही नहीं है। इसको फिर आपको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 1000, 1000 से डिवाइड करो तो 1000 ऊपर गया, तो हो गया आपका 5 टाइम्स कैंसिल, 5 5 जा 25। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो गया? 25 मोलर। नंबर डी इज 100 ml 0.2 मोलर, है ना। नंबर डी क्या है? 100 ml 0.2 मोलर सॉल्यूशन हो। ठीक है, वॉल्यूम 100 ml एंड मोलैरिटी इक्वल टू 0.2 मोलर इज मिक्सड विद, है ना। इसको मिक्स किया 3.65 ग्राम HCl, 3.65 ग्राम HCl। इसमें ऐड क्या कर दिया हमने? 3.65 ग्राम HCl। और आपसे फिर क्वेश्चन में पूछा व्हाट विल बी द फाइनल मोलैरिटी। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो ये सॉल्यूशन था 100 ml 0.2 मोलर, तो पहले हम लोग उसमें मोल ऑफ HCl निकालेंगे। तो मोल ऑफ HCl क्या जाएगा? m इंटू वी, मोलैरिटी इक्वल टू N/V। तो m इंटू वी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मोल। अब यहाँ पे देखो 0.2 है इंटू, ये लीटर में नहीं है ml में, तो इसको लीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। तो हो गया आपका 0.02। उसके बाद यहाँ पे आप निकालोगे सेकंड वाला NHCl, ये जो मास गिवन है, तो 3.65 डिवाइड बाई 36.5, तो हो गया आपका 0.01। फिर आप निकालेंगे N टोटल, HCl का टोटल मोल कितना हो गया, तो हो जाएगा 0.01 प्लस, सॉरी ये 0.01 हो जाएगा, 0.1। तो ये हो गया 0.1 प्लस 0.02, दैट इज इक्वल टू 0.12। दिस इज टोटल मोल्स। अब आपको क्या करना है? अब आपको मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी इक्वल टू N/V का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मोल्स कितना हो गया? 0.12। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 100 ml, तो उसको लीटर में बदलेंगे।
तो 100/1000 तो 1000 ऊपर चल गया, तो ये 10 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया 1.2 मोलर। देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 मोलर। ठीक है, तो ये हमने C96 डिस्कस किया। ठीक है, 4 पार्ट्स थे इसके। नेक्स्ट है C97। क्वेश्चन C97 में क्या गिवन है, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ए सेमी मोलर NaO सॉल्यूशन टू न्यूट्रलाइज, NaOH होना चाहिए वहाँ पे, है ना क्वेश्चन में। तो पहले हम देख लें क्वेश्चन में क्या बोला, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ए सेमी मोलर NaOH टू न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ M/10 H2SO4 सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसको फ्रेम कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि आप एक रिएक्शन करा रहे हो H2SO4 का प्लस NaOH, तो इससे बन रहा है Na2SO4 प्लस 2H2O। ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सेमी मोलर, तो इसका मोलैरिटी आपको गिवन है 1/2 और आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो अपने पास मोलैरिटी और वॉल्यूम को रिलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, मोलैरिटी इक्वल टू N/V। अब जब क्वेश्चन में ये गिवन है और ये पूछा हुआ है, ये पूछा है, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली N मिलेगा। ठीक है, अब आगे H2SO4 के बारे में क्या गिवन है, किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, क्या गिवन है, वॉल्यूम, मोलैरिटी M/10 मतलब 1/10 और वॉल्यूम 200 ml, तो वॉल्यूम 200 ml। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मोल्स निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी हो गया 1/10 और वॉल्यूम हो गया 200 ml। 200 ml को आप लीटर में बदल दीजिए, तो 200/1000, तो ये हो गया आपका 1/50। तो इसके मोल्स कितने हो गए, 1/50। अब यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, फॉर 1 मोल वी रिक्वायर 2 मोल। 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए होता है, तो इसका 1/50 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, इसका मोल चाहिए होगा 1/50 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 1/25। देखो इसका मोल कितना चाहिए, 1/25, है ना, क्योंकि इसके 1 से इसका 2 मोल, जितना भी, अगर इसका 1 मोल जाएगा तो उसका 2 मोल जाएगा, तो इसका 10 मोल जाएगा तो उसका 20, तो जितना भी जाएगा उसका 2 टाइम्स। तो हमने 1/50 किया तो उसका 2 टाइम्स कितना हो गया, 1/25। अब आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा है, तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू N/V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/M, N/M। तो अगर आप यहाँ से अब V इक्वल टू N/M का फॉर्मूला लगा दें, तो N आ गया 1/25 और M कितना था 1/2, तो 1/2 तो क्या हो जाएगा 2/1, तो हो गया आपका 2/25। दिस इज इन लीटर, इसको आप बदल दीजिए ml में, तो फॉर दिस यू मल्टीप्लाइड विथ 1000, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 25 4 40 टाइम्स, तो वॉल्यूम कितना हो गया 80 ml। वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड विल बी 80 ml। ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका C98। C98 में क्या गिवन है, C98 में पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ए गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। ठीक है, तो अगेन ये भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग को पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। C98 देखो सबसे पहले रिएक्शन क्या गिवन है, NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स Na2SO4 प्लस अमोनिया प्लस वाटर। सबसे पहले आप चेक कीजिए रिएक्शन क्या बैलेंस है, तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस गिवन है आपको। 2 नाइट्रोजन है इधर, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 अमोनिया आ जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन 8, तो ये यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो ये बैलेंस हो गया अभी। और यहाँ पे भी 2,
तो सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया गैस। तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है एसटीपी पे, ठीक है। When 500 ml of 0.2 molar, when 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate, when 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate reacts with 0.6 molar NaOH solution, 0.6 molar NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मोलारिटी कितना गिवन है? 0.6 और इसका वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो मान लीजिए कि हम इसका भी वॉल्यूम 500 ml ले लेते हैं ना, वहाँ पे मिस टाइप्ड है, तो लेट अस अज्यूम 500 ml और हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको NaOH का भी वॉल्यूम गिवन होना चाहिए ताकि हम दोनों के मोल्स फाइंड करें। अदरवाइज NaOH का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो हम लोग सिर्फ NH4 होल ट्वाइस SO4 के रेस्पेक्ट में निकाल देते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों के मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और दोनों के मोल्स फाइंड करके फिर हम लोग को क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो मोल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू वी। तो M हो गया 0.2 इंटू वी हो गया कितना, 0.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.1 मोल, है ना। मोलेटिक 0.2 गिवन था, वॉल्यूम कितना था 500 डिवाइड बाई 1000, तो हो गया 0.5। यहाँ पे भी निकाल लें, यहाँ पे भी मोल कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 250, मतलब 250 ml को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 इंटू क्या करना है 0.6, तो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 0.15। अब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे, तो 0.1 डिवाइड बाई 1 0.1 रहेगा, और 0.15 जो है उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 0.075 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो 2 मोल NaOH से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो फॉर 0.15 मोल से ये भी कितना बनेगा 0.15। अब हम लोग को वॉल्यूम एट STP चाहिए था, तो वॉल्यूम एट STP के लिए क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर कर देंगे 0.15 इंटू 22.4, तो जाएगा 3.36 लीटर। तो अमोनिया कितना मिलेगा 3.36 लीटर। वापस इस क्वेश्चन को एक बार देख लें। सबसे पहले हमने क्या किया, मोल वॉल्यूम और मोलारिटी गिवन था, उससे हमने मोल फाइंड किया, मोल इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ भी वही चीज़ किया हमने, क्वेश्चन में ये नहीं गिवन था, मैंने आपको अभी बताया 250 ml है। फिर मोल इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम हो गया। फिर हमने दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड किया। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैंने क्या सिखाया है आपको, मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट। तो 0.1 डिवाइड बाई 1, 0.15 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसके 2 मोल से अमोनिया भी 2 मोल बन रहा है, तो यानी इसका अगर 0.15 मोल है तो अमोनिया भी 0.15 मोल बनेगा। और अगर हम अमोनिया 0.15 मोल बना रहे हैं तो वॉल्यूम एट STP का क्या फॉर्मूला होता है, मोल इंटू 22.4। तो 0.15 इंटू मैंने क्या किया 22.4, तो आंसर क्या आ गया 3.36 लीटर, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन C96 to C98. In the next lecture we will be beginning with units of part 2. Thank you.